आप सभी को नवरात्रि के छठवें दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। माँ कात्यायनी की कृपा सदा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। तो आज सुनते हैं माँ भगवती कात्यायनी की कथा, जो कि छठवें दिन की कथा होती है, कहानी होती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की अधिक तपस्या की। उनकी तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन को दर्शन दिए। इस दौरान महर्षि ने उनसे उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि हे माँ भगवती, आप मेरी पुत्री के रूप में मुझे कृतार्थ करें आकर। इस पर उन्होंने महर्षि को वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार तीनों लोकों पर बढ़ता जा रहा था। ऐसा देख सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि के घर जन्म लेने की वजह से उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नौमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विशेष उपासना की। इसके पश्चात माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से छुटकारा दिलाया। अब जान लेते हैं कि माँ भगवती कात्यायनी को क्या पसंद है। तो माँ कात्यायनी को लाल रंग बेहद पसंद है। उन्हें शहद का भोग लगाया जाता है। शहद खाकर वे बहुत प्रसन्न होती है। कात्यायनी की उपासना व पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। दुश्मनों का संहार करने के लिए माँ शक्ति प्रदान करती हैं और उनका ध्यान गोधूली बेला अर्थात शाम के समय करना चाहिए। कात्यायनी माता की पूजा करने से कन्या के विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। कहते हैं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। माता कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का वरदान देते हैं। कात्यायन ऋषि की तपस्या से खुश होकर माँ ने पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ का शरीर खूबसूरत आभूषणों से सुसज्जित है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाएं तरफ से ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। उनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी ने आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज ही श्री यंत्र सोने में जड़ा हुआ खरीदे। मतलब कात्यायनी जिस दिन पर छठवें दिन, जिस दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, उस दिन अगर हम सोने में मढ़वाकर श्री यंत्र की स्थापना करते हैं, श्री यंत्र की पूजा करते हैं, या अगर सोना नहीं भी है तो अगर हम श्री यंत्र की उपासना करते हैं तो माँ भगवती कात्यायनी बहुत प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी का वरदान देती हैं। तो आप धन धान्य से भी भर सकते हैं, बहुत सारी जीवन में खुशियाँ आएंगी। इस प्रकार अगर आप माँ भगवती की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो माँ कात्यायनी बहुत प्रसन्न होंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर किसी धार्मिक कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।